गंगा मैया की जय। बोले सत्य सनातन धर्म की जय। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पतित पावनी कलिमल हारिणी मंगलकारक मोक्षदायी माँ गंगा मैया का ये पवित्रतम तीर्थ हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड है। श्रीमद् भागवत की चर्चा निरंतर आप श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद का 19वां अध्याय चल रहा था। भगवान ने बतलाया उद्धव जी को कि धर्म क्या है। देखो, जिन कामों से भगवान की भक्ति हो, जिन कर्मों से भगवान की भक्ति हो, वो धर्म है। ज्ञान क्या है? जिससे आत्मा और परमात्मा की एकता का दर्शन हो। आत्मा और परमात्मा एक है, वो ज्ञान है। वैराग्य क्या है? जिससे संसार के विषयों में अनासक्ति हो, उसका नाम वैराग्य है। ऐश्वर्य क्या है? जो अणिवादी अष्ट सिद्धियां हैं, हनुमान चालीसा में आता है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। जो अष्ट सिद्धियां हैं ना, वो ही ऐश्वर्य। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, उद्धव जी ने 26 प्रश्न किए, 26 उनका उत्तर दे रहे हैं। भगवान कहते हैं यम क्या है? यम नियम आसन प्राणायाम कहते। तो यम क्या है? यम किसे कहते हैं? अहिंसा, सत्य, अस्ते आदि ये जो 12 नाम है, इनका नाम यम है। नियम क्या है? शौच, जप, तप, होम आदि ये भी 12 संख्या है, इनका नाम नियम। मनुष्य यदि इनका पालन करे तो जो चाहे वह हो सकता है, जो चाहे। परमात्मा के प्रति बुद्धि के निष्ठावती होने का नाम, हमारी बुद्धि भगवान के प्रति निष्ठावती हो जाए, उसी का नाम है शम। समाधि का नाम शम नहीं। इसी तरह इंद्रियों के संयम का नाम दम है। जबरदस्ती का नाम, हम जबरदस्ती इंद्रियों को संयम करें, उसका नाम स्वतः होने लगे आपकी इंद्रियां संयमित, उसका नाम दम। तितिक्षा क्या? दुख सहन कर लेना, ये तितिक्षा। धृति क्या है? जीव और जननेन्द्रिय, इन पर विजय प्राप्त कर लेना धृति है। दान क्या है? किसी को दंड न देना सबसे बड़ा दान है। तप क्या है? भगवान बता रहे काम वासना का त्याग कर देना तप है। शूरता क्या? देखो, दुनिया पर आप जीतते हो, वो शूरता नहीं है। अपने स्वभाव पर विजय प्राप्त कर लेना, अपना जो स्वभाव है, खराब स्वभाव है, गंदा स्वभाव है, उस पर विजय प्राप्त कर लेना शूरता। सत्य क्या? भगवान कह रहे समदर्शन, सबके अंदर समान
देखना, सबके अंदर भगवान को देखना। जैसे भगवान मेरे अंदर है वैसे सबके अंदर यही सत्य है। और रित क्या है? तो भगवान बतला रहे हैं कि सुंदरता, सुंदर और सत्यवानी, सुंदर भी हो और सत्य भी हो, उसी का नाम रित है। पवित्रता क्या है? कर्म के प्रति अनासक्ति रखना। हम कर्म करें, खूब अच्छे अच्छे काम करें, लेकिन उनमें ये आसक्ति न हो कि ये मैंने किया, ये मैंने किया। यही पवित्रता है। असल में त्याग को ही संन्यास कहते हैं। धर्म ही मनुष्य का धन है और यज्ञ ही भगवान है। किसी को ज्ञान देने योग्य बना देना, ज्ञान का अधिकारी किसी को बना देना, यही सबसे बड़ी दक्षिणा। प्राणायाम ही परम बल है। ऐश्वर्य का नाम भग है। भगवान की भक्ति का नाम ही लाभ है भाई। भेद रहित दृष्टि का नाम विद्या है। अकर्म में, अकर्म ने जो काम हमें नहीं करने चाहिए उनमें हेयत्व का दर्शन, उसका नाम लज्जा है। नैरपेक्षादि, किसी से कुछ न चाहना, किसी से भी कुछ न चाहना, उसी का नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी, हीरा मोती सोना चांदी का नाम लक्ष्मी नहीं है भाई। जब तक मनुष्य के मन में चाह बनी है, मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, तब तक उसके पास लक्ष्मी कहाँ? वो तो दरिद्री है। असल में सुख दुख दोनों के भाव को छोड़ देने का नाम ही सुख है। न सुख में सुखी हो, न दुख में दुखी हो। काम सुख और भोग इच्छा का, भोग सुख की इच्छा का नाम दुख है। काम सुख और भोग की जो बंधन और मोक्ष को ठीक ठीक समझ जाए, क्या बंधन है और क्या मोक्ष है, वही पंडित है। जिसकी बुद्धि देहादि में लगी है, शरीर में लगी है, वह मूर्ख है। जिस रास्ते पे चलकर मैं मिलूं वो मार्ग है। संसार में फंस जाना उत्पथ है। सत्य गुण का हृदय में आना स्वर्ग है। तमो गुण का अधिक होना नरक है। और गुरु ही अपना सच्चा बंधु है। मनुष्य का शरीर ही घर है। जिसमें सद्गुण है वो धनाढ्य है। जो धनाढ्य है वही सद्गुणी है। ये चापलूसों का मत है। लोग क्या कहते हैं आजकल, जिसके पास पैसे हैं उसके अंदर बड़े गुण हैं। बड़े मंचों में उनके गुणों का बखान होता है, चाहे गुण हो या ना हो। तो कह रहे हैं धनाढ्य व्यक्ति को सद्गुणी मानना ये चापलूसों का मत है। दरिद्री कौन है भाई? जिसके पास पैसा नहीं वो दरिद्री नहीं है। असल में जो असंतुष्ट रहता है हमेशा वो दरिद्री है। और जो अजितेंद्रिय है, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय नहीं प्राप्त की, वो कृपण है। विषयों में जिसकी अनासक्ति है वही समर्थ है, और जो उनमें अनासक्त है
विषयों में जिसकी अनासक्ति है वही समर्थ है, और जो आसक्त है विषयों में वो असमर्थ है। भगवान कह रहे हैं उद्धव जी, तुमने जो जो प्रश्न पूछे उन सब के उत्तर मैंने दिए। बहुत ज्यादा गुण दोष सुनकर क्या करोगे? गुण दोष देखना ही दोष है। इसलिए दोष है कि भाई जिसमें आप गुण देखोगे उससे राग हो जाएगा, और जिसमें आप दोष देखोगे उससे द्वेष हो जाएगा। अतः गुण दोष मत देखो। किसको देखो? भगवान कहते हैं मुझ परमात्मा को देखो, मुझ परमात्मा को। गुण दोष दोनों को न देखना ही सबसे बड़ा गुण है। देखो, गुण दोष पर दृष्टि डालना छोड़कर अपने असंग साक्षी स्वरूप में स्थित हो जाना, अपने आप को अद्वय ब्रह्म जान लेना सबसे बड़ी बात है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इसी का अनुवाद किया है। वो कहते हैं कि सुनहु तात माया कृत गुण अरु दोष अनेक, गुण यह उभय न देखिए, देखिए सो अविवेक। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद का ये 19वां अध्याय यहीं परिपूर्ण होता है। कल को 20वें अध्याय की चर्चा आपके सामने होगी। आज यहीं विराम करते हैं।